शाबाश। ओके, अभी आवाज आ रहा है प्रेरणा? अभी आवाज आ रहा होगा। ये जरूरी है, फन बड़ा जरूरी है स्टूडेंट, मैं बताऊं ना, ये कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो कि हमें फन करवाते हैं। ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, इसी चीज को आप लोग एज अ मौका समझा करें, एज अ फन, एज अ हंसने का। प्लीज, इस पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है। भाई आप भाई चार चार दिन ही गए हो गए, आप लोग इधर उधर मसले हो गए। ऐसा कोई भी नहीं है, हंसने का मौका जरूर आना चाहिए। शाबाश। इधर देखो, मैं खुद ही मौके ढूंढ रहा होता हूँ। लुक, खशक, हाँ मन गुड। खशक, अच्छा। अब मैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे आ गया हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक हो गया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखो, जब 4x into 6 होगा, हाँ, तो क्या सॉरी, तो हम क्या करते? 4 into 6 24 करते, x into x स्क्वायर करते, है ना? अब ऐसा नहीं है, अब ये कहानी थोड़ी चेंज है, अब ये तो कहानी थोड़ी सी चेंज है। अब क्या है, 4x/6 है। अब एक्स एक्स तो आपस में चला जाएगा। अब 4/6 आएगा, अब 2 की टेबल लगाओगे, 2/3 हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 2/3 फाइनल रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। डन। शाबाश। फैसल पूछ रहा है किस चीज की, अमन आज बता देना इसको अकेडमी पे, ठीक हो गया? नंबर सेकंड देखो। अब नंबर सेकंड, ये ब्रैकेट है, कोई मसला नहीं है, यानी 27xy² डिवाइड बाय 60x है। भाई देखो, 60 और 27 पे ऐसा कोई टेबल नहीं जा रही, मगर 3 की जा रही है। 3 की टेबल 27 पे लगाओगे तो 9 टाइम, 3 की टेबल इस पे लगाओगे तो 20 टाइम, और एक्स एक्स चला जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? y²। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक। शाबाश। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं, थर्ड की, तो थर्ड में देखो 15 पे 5 की टेबल जा रही है 3 टाइम की। ए, देखो, A² से मुराद है, 2 A है, यानी A into A है। A² से मुराद ये होता है, यानी एक A स्क्वायर में से एक A चला गया, क्या बचेगा? एक A, है ना? एक B चला गया, क्या बचेगा? B। C एक चला गया, क्या बचेगा? C। ऊपर सिर्फ 3 बचा है, यानी क्या आंसर आया? 3/ABC आंसर आ गया। आर यू गाइस समझिंग? शाबाश, 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 गुड हो गया। जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू। अब आगे मूव करना है, मैं सबको एक्टिव रखना है प्लीज, मेरी मेरी नजर में सारे हैं आप लोग। अब नंबर 4 पे देखें, अब ये मल्टीप्लाई में बीच में, यानी 3x/4 into 5x/3 है। भाई बात याद रखिए, अगर ऐसे यूं खराब हो रहे हैं, या अगर इनका कबाड़ा ऐसे बन रहा है तो करो, अगर ऐसे बन रहा है तो करो, वरना अगर ऐसे ये x है, ये अपन आपका 4 है, ठीक है ना, into 5x/3 है। अगर ऐसे ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे ऐसे नहीं बन रहा, तो आप लोग ऐसे यूं कबाड़ा भी कर सकते हो उनका, यानी अगर 3 की टेबल ये यूं जा रही है तो 3 कैसे लगा सकते हो? 3 3 गई, और ये क्या x है, ये क्या इधर x था, ठीक, इधर x है। तो ऑब्वियसली ये 3 और 3 यहां से गया, यानी अगर मैं बात करूं आप लोगों को, थोड़ा आप लोग नाराज ना हो, इधर देखो जरा। अब ये 3 और ये 3 गया, और 4 तो ऑब्वियसली नहीं ना जा सकता। अब क्या होगा? x into 5x होगा, अपॉन 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। x into x क्या होगा? x², यानी 5x² अपॉन 4। ये आपका आंसर आया, फाइनली आंसर आया, मुबारक। अब देख लेना इधर, नंबर 5। नंबर 5 में क्या ऐसी चीज है? देखो 5x, ये देखो 5a² B/C। ये डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, यानी C अपॉन क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा। अब एक कहानी बड़ी जबरदस्त बन जाएगी, सी सी खत्म हो जाएगा, ये एक ए है, एक ए से खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 5ab अपॉन क्या आएगा? 10। अब टेबल लगाओ 5 की, क्या आ जाएगा? AB/2। AB/2 आएगा। अरे मैं 3 रिपीट क्यों छाती होती? एक मिनट जरा, यार इधर देखिए रहीम बख्श, 3 देखिए, देखो 5 की टेबल 3 पे जा रही है 15 पे, यानी 3 बार। अब एक ए इधर से जाएगा, एक बी इधर से जाएगा, एक बी सी इधर से जाएगा, तो क्या बनेगा? 3/A B C। शाबाश। अब नंबर 6 पे आओ, नंबर 6 पे आओ, शाबाश, नंबर 6 पे आओ।
नंबर 6 पे क्या है, यानी देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में खड़ी हैं। तो बस ये वाई वाई से काट दो, एक्स एक्स के साथ काट दो, थ्री थ्री के साथ चला जाएगा। अब देखो टू है, ये भी टू है, अब मल्टीप्लाई में टू टू का फोर हो जाएगा, तो फोर टू दोनों काट दो। बचेगा क्या भाईजान आपके पास? कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? लग रहा है ऐसे। हाँ, एक वाई बचेगा, लग रहा है एक वाई बचेगा। एक ही वाई बच रहा है, जस्ट वाई। जस्ट वाई बच रहा है, क्योंकि ये वाला वाई जो हमने छोड़ा था। कैंसिल कर सकते हो आप लोग, इट इज नो मैटर। शाबाश। अब बारी आ रही है सेवन्थ की। अब सेवन देखो कितना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सेवन को देखो। और उसके बाद मैं सेवन को सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड में, ठीक है ना? सेवन क्वेश्चन इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या था सेवन्थ भाई? क्वेश्चन सेवन्थ यूं था, कुछ यूं था। कह रहा है कि ए क्यूब बी स्क्वायर रूट अपॉन सिक्स ए क्यूब इंटू थ्री ए फाइव बी अपॉन ए क्यूब बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय ए बी है, अपॉन क्या है भाईजान? रूट ए क्यूब बी स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें तब चढ़ रही होती है, यानी मैं अगर सीधी बात करूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं मजाक कर रहा होता हूँ, सीरियस कोई नहीं ले। अगर लेंगे तो भी क्या कर लेंगे आप लोग, समझ आ रही है? इधर देखो जरा। अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहला अमल क्या होना होता है? सबसे पहला अमल, देखो पहले तो रूट खड़ा हुआ है, चलो ठीक है, रूट को थोड़ा बहुत हम करके देख लेते हैं, साइड पे इधर उधर कर लेते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा बता दें, थोड़ा बहुत। आप लोग एक मिनट देता हूं मैं, सॉल्व करो ये, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। शाबाश। मूव ऑन, मूव ऑन। शाबाश 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 शाबाश। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप लोग क्या कर सकते हो? कुश्ती लड़ सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, या अस्सू पंजू खेल सकते हो, क्या कर सकते हो? बताओ। या अच्छा ही नहीं लग रहा ये क्वेश्चन, खेलने ही कुछ नहीं चाह रहा है? अब इधर देखो, छोड़ो छोड़ो, शाबाश। इधर देखो, आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। अब इतना तो पता चल गया होगा कि कहाँ आप लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ठीक है? आई जस्ट गिव यू टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। प्लीज लेट मी नो, आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी? चले ठीक है, एक ने कर लिया, संगीत ने कर लिया, माशाल्लाह, खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरे भी कर लेंगे, हाँ। अच्छा, आर यू गाइज विद मी? लेट मी नो, प्लीज 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 प्लीज, शाबाश। मूव यस मूव। सर। गुड हो गया। अब इधर देखना, प्रेरणा जी, हाथ ऊपर किया, अल्लाह खैर करे, बीच बीच में। प्रेरणा बोलो। हाथ थकी पानी छोकरी हेड कर, या गला शवश। हेलो। अरे मुझे छा से ठीक है, मां गला है तेरे। अच्छा इधर देखो भाई, सवाल ये है कि जवाब क्या है ना? अच्छा, जवाब मैं बताता हूँ आप लोगों को। भाई देखिए, पहली बात तो रूट वाले देखे हैं, ये रूट वाला एक, दूसरा रूट वाला नीचे रखा हुआ है। तो इसके रूट में भी ए क्यूब है बी स्क्वायर है, इसके रूट में भी ए क्यूब है बी स्क्वायर है। अरे गाल थोड़ी लगी थी भैया। अच्छा, मगर ये डिवाइड में आपका खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मतलब खत्म करी। ये डिवाइड में है, देखो कैसे होगा। यानी ए क्यूब बी स्क्वायर रूट अपॉन सिक्स ए क्यूब इंटू थ्री ए फाइव बी अपॉन, ये स्क्वायर खत्म कर दो, यानी आपका ए क्यूब बी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। यानी क्या बन जाएगा? ए सिक्स बी फोर बन जाएगा, यानी थ्री इंटू टू सिक्स, टू इंटू टू फोर। ठीक हो गया, ऐसे बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ए सिक्स बी फोर। अब ये मल्टीप्लाई अगर आप लोग करो तो ये ऊपर आ जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा। अब सुनना जरा, बड़ी जबरदस्त बात है। अगर मैं इसी को देखते हुए अगर आप लोग को थोड़ी सी और तकलीफ दूं, देखो भाई, ये बी और बी खत्म हो जाएगा, ऐसा है ना? अच्छा,
ये जो ए है देखो, ये जो ए है, ये वाला ए के साथ एक एक खत्म हो जाएगा, A4 बचेगा। अब A4 देखो, अब क्या बचेगा, ये A3 भी है। देख लो, थोड़ा फोकस प्लीज। चलो मैं लिख लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट। चलो A4 बचा लेता हूँ। यानी √A³ B² अपॉन 6A³ इंटू 3A4B अपॉन A6B4 इंटू √A³ B² अपॉन कुछ नहीं बचा, बी कैंसिल हो गया था, सॉरी सॉरी, बी कैंसिल हो गया था, ये बी कैंसिल हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल कर दिया था मैंने। डन हो गया। अच्छा, अपॉन अब कुछ नहीं बचा, अपॉन में 1 है। शाबाश, शाबाश, बी कैंसिल है साहिल, आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। अच्छा इधर देखो, गलती से गलती हो गई, इधर देखो, शाबाश। नाउ लुक, अब बात क्या है, देखो मल्टीप्लाई में है और ए भी कैंसिल हो सकते हैं, और 6 के साथ टेबल भी लग सकती है 3 की। देखो ना, ये 3 की टेबल किसके साथ लग सकती है, 6 पे 2 टाइम लग सकती है। अब ए जो है 3 और ये 4, यानी 1A बचेगा। अब 1A इस 6 के साथ एक ए और खत्म कर दो, यानी एक एक बचेगा 6A। यानी क्या आ गया, A³ B² अपॉन 2 इंटू, उधर कुछ भी नहीं बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 अपॉन क्या बचेगा, A5B4 इंटू क्या बचेगा, A³ B² अपॉन 1। अब एक और बात आप लोग, एक राज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, राज क्या बता रहा हूँ, देखो इधर आप। ये मैं रफ यूज कर रहा हूँ, रफ यूज को थोड़ा समझिएगा, देखिएगा जरा। देखो, वेन यू गाइज हैव, यानी ए रूट है इंटू √A है, यानी अगर अंदर एक जैसा है, यानी देखो √A सेम है ना, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हो, √A क्या स्क्वायर दे देते हो ना, भले A इंटू A करो, सेम हो जाता है, पावर ऐड कर देते हो, यानी 1 1 2 हो गया। तो √A इंटू √A अगर हो जाए तो क्या, वे सेम है दोनों, √A सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √A क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है। ऐसे ही देखो ये वाला काम, रूट के अंदर भी सेम है, रूट भी सेम है, तो क्या बन जाएगा, A³ B² रूट होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन, देखो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2A5B4। अब ये रूट रूट खत्म हो गया ना, कहानी खत्म हो गई, 3 ये B² अपॉन 2A5B4। अब देखो 5 ये 3, ये 2 आ जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी 1 अपॉन क्या बचेगा, 2A2B2। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो वो भी आपकी मर्जी में, अगर ऊपर नहीं लेके आओ तो ही बेहतर है। हेलो, क्या हाल है, ठीक है। शाबाश। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सा हर्षा, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। कहाँ से, ये रूट रूट जो कैंसिल किया है, सेकंड लास्ट कह रही हैं, चलो 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 चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेकंड लास्ट पे आ रहा हूँ मैं। हर्षा देखो, सॉरी ये शायद क्लियर नहीं लिखा था मैंने, ठीक है, इसको हम लोग क्लियर लिखते हैं पहले, ठीक है, इधर देखो। यानी ये ऐसे है, √A³ B² अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन A5B4 इंटू √A³ B² अपॉन 1। ठीक, ऐसे है। अब अगर ऐसे कट वट नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यूं मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी आप इसको ये वाले नीचे वाले आप मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हो। अब ये अगर मल्टीप्लाई होंगे, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली क्या आएंगे, 2A5B4, है ना। अच्छा, अब देखा, नहीं नहीं, बाहर अगर निकालेंगे ना तो आपका आंसर ही कुछ और आएगा। बाहर कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट खत्म ही कर दो, कोई मसला नहीं है, या डायरेक्ट इस रूट खत्म हो रहे हैं तो बाहर क्यों निकालें, तकलीफ ही नहीं करो, बाहर निकालो ही नहीं, क्यों निकाल रहे हो, डायरेक्ट रूट खत्म हो रहे हैं। अब ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसा है ना, अभी आपस में मल्टीप्लाई करो, मगर 1 तो 1 है, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, मगर ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेम है दोनों, तो आप दोनों सेम को A³ B² को एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक। अब ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, यानी क्या है देखो, ए क्यूब बी स्क्वायर, ये रूट का मतलब है स्क्वायर, रूट का मतलब सॉरी 1/2, रूट का मतलब क्या है 1/2, रूट 1/2 है, तो होल क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर और टू खत्म हो जाता है। इसलिए ये आगे बचा ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन 2 A5 B4। अब ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 A2 B2 बचा। ये आंसर आ गया आपके पास। पायल आप कर सकती है, मसला नहीं है, वैसे जो आपने कहा है ना वो भी कर सकती हैं, मगर इट वॉज अ इजी मेथड। डिड यू गेट इट हर्षा? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एट को देखो, एट देखो, वही बात आ गई थी, रूट ए है इंटू रूट ए है, तो क्या होगा रिजल्ट इसका? इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि रूट ए यानी रूट ए होल स्क्वायर, खत्म हो गया, ए आएगा। अभी अभी तो मैंने समझाया था, अभी अभी देख लो, अभी अभी मैंने समझाया था, अभी अभी, हाँ। वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स, वेल डन, वेल डन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैं जब 3 मंथ्स वाली क्लासेस चलाता हूँ, तो होप सो इंशाल्लाह वो अनकरीब आईबीए सक्खर के लिए या आईबी कराची के लिए या एसटीएचपी के लिए, ये जो प्रिपरेशन है हमारी अनकरीब स्टार्ट होने वाली है, यानी एडमिशन स्टार्ट होने वाली है। वो जो 3 मंथ्स का कोर्स है उसी में बहुत डीप में ले जाते हैं, ये आप लोगों को जो हमारे स्टूडेंट हैं फिजिकल वाले या ऑनलाइन वाले जो रहे हैं, वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ये बहुत डीप में ले जाते हैं इनको। मगर ये बेसिक है, इसलिए हर हर टॉपिक हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, डीप में नहीं ले जाया मैंने, ठीक है ना? यस, एनटीएचपी का भी तो पार्ट है ना पायल, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, एनटीएचपी का भी पार्ट है, कैलकुलेशन एनटीएचपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर कर रही होती है। अब आगे मूव करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ रही है, जो कि एलसीएम का पार्ट है। इधर देखो, एलसीएम तो आती होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ भाई, भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है देखो, ये A/4 है प्लस B/4 है। अब ये प्लस कैसे कर सकते हो? पहली बात है कि 4 और 5 की एलसीएम लोगे। अब 4 और 5 की एलसीएम क्या आती है? 4 और 5 की एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो, याद है आप लोग, मैंने कल समझाया था ये। भाई 4 और 5, पहली बात तो ये है कि दोनों अलग अलग है, जिस पे टेबल कोई नहीं जा रही, तो 4 × 5 कर दो, 20 हो जाएगा, 20 आ गया। अब 4 की टेबल लगाओ 20 पे, 5 टाइम्स जाएगी। अब 5 को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 5A प्लस, अब फिर क्या करोगे, इस 5 को टेबल लगाओ, यानी इस 5 को टेबल इस पे 4 टाइम जाएगी, 4 को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, 4B हो जाएगा। अब देखो रिजल्ट क्या आया, 9B। क्यों फरियाल? वो ए है, वो बी है, आपने उसको ऐड कर दे, ए कर दिया, बी किधर गुम कर दिया, मतलब बी कर दिया, ए किधर गुम कर दिया। 9AB भी नहीं होगा, 9AB भी नहीं होगा, नहीं 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 साहिल फरियाल, 9AB भी नहीं होगा। आहा, आहा, यू गाइस आर मेकिंग मिस्टेक। 5AB प्लस 4AB होता, तब ये 9AB होता। A+B, देखो मैं आपको बताता हूं, यानी आप लोगों का आंसर 5A+4B/20, ये आंसर है, बात खत्म हो गई। आपका आंसर यही है, इसके अलावा आंसर नहीं है। शाबाश, मेक इट मोर क्लियर, मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। बेसिक इसलिए तो मैं कह रहा हूँ साहिल भाई, याद है ना आप लोग, आपको आपको यही कहा था कि भाई जरूरी है बेसिक, बहुत ज्यादा जरूरी। नंबर सेकंड पे आओ। अब नंबर सेकंड की एलसीएम क्या निकलेगी? भाई 15। अब 5 की टेबल इस पे 3 टाइम जाएगी, 3 × 3 9x हो जाएगा, माइनस 3 की टेबल 5 टाइम, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 5x। अब कर सकते हो, 9x माइनस 5x हो गया अपॉन 50 ही हो गया, तो 9x से 5x गया, कितने बचेंगे भाई? 14x, सॉरी सॉरी 4x अपॉन 15, ये आ गया, 4x/15 आ गया। सो यू सो योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ख्याल करें थोड़ा, हाँ। 3 पे देखो, 3x+3+x/7 -x -2/3। अब इसकी एलसीएम क्या निकलेगी मेरे भाइयों बहनों? इधर देखो, 21 एलसीएम अपॉन 7 की टेबल इस पे कितनी टाइम आ गई? 3 टाइम्स। अब 3 को क्या करोगे? अब 3 को सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरा खड़ा है बेचारा, यानी ऐसे 3 × 3 + x माइनस 3 की टेबल इस पे कितने टाइम? 7 टाइम, तो 7 ×
x-2 ऐसे कर लो। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस इससे आया। समझ आ रही है ना? अच्छा, इधर देखो। अब क्या होगा, 3 × 3 9 प्लस 3 × x 3x माइनस 7 × x 7x, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस 14 अपॉन क्या होगा, 21। अब देखो, 9 और ये 14 कितना होता है, 23। तो 23 और ये 3x माइनस 7x है, तो माइनस का 4x अपॉन 21। तो रिजल्ट आपका ये आया। क्वेश्चन में गलती होगी, अल्लाह खैर करे। फैसल, इतने लेजेंड कब से बन गया कि क्वेश्चन में गलतियां निकाल रहे हो? ओए होए, मजाक कर रहे हो, ठीक है ना? वैसे कहाँ पे क्वेश्चन हो रही है बताओ, मतलब गलती। सर 3 × 3 किधर है? 3 × 3 क्या होता है? ओए होए 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 होए। एक मिनट रुको, जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको। आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हो, एक मिनट जरा रुको। आर यू टॉकिंग अबाउट, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? सर, ये नंबर है, तीसरा नंबर है, कहाँ गुम हो आप लोग? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। थोड़ा हंसो तो सही। अबे अमन, इसको संभाल, संभाल इसको, संभाल इसको, संभाल तो सही जरा। ये तीसरा नंबर है, 3 × एलसीएम वाला किया था। प्रेरणा, इसको इसको आज आज नहीं छोड़ना है। 3 × 3 यार, मैंने 21 एलसीएम लगा के 7 की टेबल इस पे गई थी, इसलिए मैंने 3 + x किया था ना। ये 3 × किया था, 3 की टेबल लगी थी, एलसीएम वाला काम। वो एलसीएम था। अल्लाह खैर करे, आज आज तू आ। फैसल तू आज आ, अल्लाह खैर करे, ठीक है ना? तू रुक, तुम्हारे आधे क्लासमेट इधर है, रुक। शाबाश। चलो ठीक है। आज फैसल को मिला तो पता क्या, चाय मंगवाया, शाबाश, चाय 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 चाय, गुड हो गया, चाय चाय मंगवाया, ठीक हो गया फैसल, आज चाय मंगवानी है तूने। शाबाश। अब नंबर थर्ड तो समझ आ गया होगा ना? नंबर फोर्थ देखें। नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, 1/3b प्लस 1/2b। अब एलसीएम क्या आनी चाहिए, बताओ? हेलो। इसकी एलसीएम कैसे, इसकी एलसीएम कैसे निकलेगी? यानी 2b और 3b, एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। b² नहीं निकलेगी पायल, b² नहीं निकलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर देखो, यानी एलसीएम अगर निकालोगे सबसे पहले क्या करोगे, बी देखो, बी के अगर टेबल लगाओगे तो बी चला जाएगा ना इधर से, और इधर से बी चला जाएगा। अपॉन 2 की टेबल 1 टाइम, एंड 3, फिर 3 की टेबल, अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, 6 × b 6b। यानी आपकी एलसीएम 6b आएगी। बस बात खत्म, इधर तक का। टाटा बाय बाय। अब 3b की 6b से डिवाइड करोगे, यानी 6b से 3b डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। b भी खत्म हो जाएगा, 2। इधर 2 प्लस 2b को डिवाइड करोगे 3 आएगा, यानी प्लस क्या बनेगा, 3, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 5/6b आ जाएगा आंसर इसका। इसकी एलसीएम निकालना थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो प्लीज गो फॉर दैट, एंड डोंट 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 चूज एनीथिंग लाइक जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो। और उसके बाद आप लोग क्लियर करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, शाबाश, बहुत अच्छे। नंबर 5 देखो, नंबर 5 कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को बेचारा कह भी कुछ नहीं रहा ये। इसकी एलसीएम, पायल आ जाएगा, आ जाएगा, इसकी इसकी एलसीएम देखो, इसकी एलसीएम देखो। एलसीएम कैसे निकालते हैं पायल, 3b 2b, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। अब टेबल लगाओ जरा पायल, खुद करो, खुद करो, शाबाश। लास्ट 10 मिनट बचे हैं आपके, खुद करो इसको, सवाल को हल, शाबाश। इसकी एलसीएम क्या निकलनी चाहिए?
यानी बी की टेबल लगाओगे सबसे पहले, तो बी की भी टेबल लगा सकते हो ना, क्यों क्यों? हाँ, तो है ना, मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। वो कल की क्लास अगर मैंने ली तो आपको बता दूंगा। समझ आ रही है? देखो, तो इसका डायरेक्ट आपका 6B निकलेगा ना। अब फाइव में जो जा रहा हूँ सर, फाइव पे देखो, फाइव 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 क्या गया, फाइव क्या है, बड़ा मजेदार सवाल है। सबसे पहले तो इसकी एलसीएम क्या निकलेगी, इसकी एलसीएम को तो पकड़ो थोड़ा बहुत। सर ए माइनस ए वन माइनस सर ए माइनस वन इन दो सर इन एलसीएम। क्या चाहें दो? ए माइनस वन सर। ठीक है, मारिसा दो। एनीबडी एल्स प्लीज, इसकी एलसीएम क्या आएगी? अमन कह रहा है ए। अल्लाह खैर करे। हाँ, फरियाल ने सही बताया। देखो भाई, अगर ये यूं होता, A, 1 ऐसे होता, तो आपकी एलसीएम ए आ सकती थी। अब आपका क्या है, A-1 अलग है, ये इधर ए अलग है। तो आप टेबल इस नहीं लगा सकते, आप टेबल ऐसा नहीं लगा सकते। माइक बंद, रहीम बख्श। आप ऐसे नहीं लगा सकते कि ए इधर आएगा तो इस पे ए चली जाएगी, तो यानी 1 आ जाएगा, ये -1 होगा, ये 1 आ जाएगा। ऐसे कभी नहीं होता। ये A-1 अलग है, ए अलग है। आपका A-1 अलग लगेगा, इधर 1 आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, तो A-1 इंटू ए आपकी एलसीएम असल ये है। A-1 इंटू ए, एलसीएम ये आई। अब A-1 की टेबल तो चली गई, अब ए इंटू ए क्या होगा, A² माइनस, अब ए तो चला गया। अब क्या आएगा, A-1 इंटू A-1। आर यू गाइस गेटिंग? तो आपका आंसर क्या है? देखो, A² माइनस A-1 और A-1 अपॉन A-1 ऐसे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ठीक, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इधर देखो, A/A-1, एक मिनट जरा मैं आप लोगों को इधर समझा देता हूँ। लुक भाई, लेट से 2/A+3 है, हाँ, प्लस 6 लाइक A-2 है। अब इसकी एलसीएम कैसे निकलेंगे? देखो, एक सवाल मैंने ये दिया आप लोगों को, दूसरा सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 2/B, कॉमा 3/3B। एक ये सवाल था। हाँ, अब्दुल रहीम, ये समझ लोगे तो वो समझ आ जाएगा आराम से। ये 5 का सेकंड वाला देखो। अब नंबर फर्स्ट में देखो, ये एलसीएम इसकी निकलेगी ना, यानी A+3 कामा A-2 की एलसीएम निकलेगी। अगर मैं सेकंड की बात करूं, B+3B की एलसीएम निकलेगी। अब इसकी अगर एलसीएम निकालना चाहूं, या मैं इसकी एलसीएम निकालना चाहूं, तो कैसे एलसीएम निकलेगी? देखो, सबसे पहली बात आप लोगों ने एक और चीज जो है वो मद्देनजर रखनी है। वो चीज क्या है? वो चीज बड़ी जबरदस्त है। A+3 और A-2 है, ये डायरेक्ट सिर्फ B और 3B है। अब इन्हीं में एक पूरा नंबर ऐसा समझिए, A+3 पूरा नंबर है, A-2 पूरा नंबर है। इसको डिवाइड करने के लिए कि और नंबर नहीं है, खुद ही खुद को डिवाइड करेगा। ये A-2 को कोई और डिवाइड करने वाला है नहीं, ये खुद ही खुद को डिवाइड करेगा। मगर इधर देखो, अगर मैं इसको B से डिवाइड करूं तो B, ये भी खुद B से डिवाइड हो पा रहा है, B से डिवाइड हो पा रहा है, डायरेक्ट कैंसिल हो पा रहा है। ये वाली छोटी बात समझ आई है जो मैंने समझाई है? ठीक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब वही काम मैं करता हूँ, मेरे साथ चली। यानी अगर मैं A+3 खुद ही खुद को डिवाइड करूं, A+3 डिवाइड कर लेगा इसको, हाँ, तो रिजल्ट क्या बचेगा इधर, 1, कॉमा A-2 आगे बचेगा दूसरा, अपॉन, अब A-2 को कौन डिवाइड करेगा? अब A-2 को A-2 ही डिवाइड करेगा। समझ आ रही है? ये 1 और ये 1, एलसीएम क्या आएगी, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एलसीएम क्या आएगी, A+3 कामा A-2, ये एलसीएम आ गई आपकी। अब जब एलसीएम होती है तो यानी हम क्या करते हैं, पहला जो ये वाला है डिवाइड करते हैं ना, यानी A+3 इंटू A-2 अपॉन A+3 करते हैं।
अब डिवाइड करके ये डिवाइड हो गया, अब जो बचता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको अंदाजा होगा, ये तो आपको अंदाजा होगा। अब ऐसे ही अब अभी इसकी बारी आएगी तो ये डिवाइड करेंगे ये, और ये तो चला जाएगा, तो अब क्या बचेगा, ये वाला जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कहानी है एक्चुअली। अब नंबर सेकंड में जब देखेंगे ना आप, तो देखो बी अगर डिवाइड करोगे तो बी बी के साथ तो चला गया, अब इधर से भी बी जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड अगर डिवाइड हो रहा है, तीनों साइड जितनी भी साइड हो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करते जाओ, कोई मसला नहीं होता। तो क्या बनेगा, इधर थ्री आ जाएगा सिर्फ, फिर थ्री आ जाएगा, वन आ जाएगा, थ्री इंटू बी, थ्री बी बन जाएगा। डेड यू गेट इट ऑल? शाबाश, मैंने अपनी बहुत अच्छी कोशिश करी है, अल्लाह करे मेरी कोशिश कामयाब जाए। और अब देखते हैं, अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे। अब देखो, अब मुझे बताओ कि ये जो ए माइनस वन है और ए है, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ए है तो ये ए डिवाइड हो जाता है, ऐसे कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, खुदा रहा ऐसा ना करियो, ये बड़ी गलती है आप लोगों की। देखो, चलो एलसीएम क्या आई हमारी, एलसीएम आपकी हमारी आ गई ए माइनस वन एक, दूसरा क्या आया ए, एलसीएम आ गई। अब जब ए माइनस वन डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, ए, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, अब एक डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, मगर ए माइनस वन ऊपर भी खड़ा है, और ये भी ए माइनस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ए स्क्वायर माइनस, देखो, अब ए माइनस वन क्या होगा, दोनों सेम है तो ए माइनस वन होल स्क्वायर, अपॉन देखो, अपॉन क्या होगा, ए माइनस वन। एक बात बताऊं, आप लोग याद है आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके मतलब बराबर होता था, ए प्लस बी, हाँ, ए माइनस बी, फार्मूला अगर याद हो आप लोगों को तो आप लोगों को क्या है कि ए स्क्वायर ये, और ये वाला भी स्क्वायर है, तो ये ए हो गया आपका, ये क्या हो गया पूरा बी हो गया, यानी ए प्लस ये ए माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन है। चलो इस फार्मूले को छोड़ दो, यहां तक का काफी है, क्योंकि हम लोग फार्मूले को छेड़ ही नहीं रहे, इधर तक का आंसर काफी है आप लोगों का, प्लीज लीव इट। क्योंकि फार्मूले के जब हम लोग जाएंगे तो फार्मूला बड़ा हमसे कंसेप्ट इधर उधर भगा देगा हमारे। शाबाश, यहाँ तक का इनफ है आप लोगों का, ठीक है। अगर किसी का एडवांस अच्छा है तो भले फार्मूला लगा सकता है, मैं कोई रोकूंगा नहीं उनको। शाबाश, बहुत अच्छे। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, 2 मिनट जाके बच्चे हैं। आज के लेक्चर में मजा आया, कुछ नए सीखा, कुछ चीजें मिली आप लोगों को, कुछ सरप्राइजिंग था आप लोगों के लिए, कुछ ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी थे बड़े जबरदस्त, रूट्स एंड पावर्स, ये हम लोग कल कर लेंगे, मगर आप लोगों के लिए अभी नहीं, ठीक है ना। शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। हमारा पर्पस देखें, आप लोगों का, आप लोगों को क्वेश्चन कराने का, आप लोगों को ये कोर्स चलाने का सिर्फ पर्पस मेरा यही है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं, एक चीज आप लोग समझ लें प्लीज, थोड़ा मुझे फोकस कीजिएगा, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, तकलीफ कर लें। व्हेन यू गो फॉर प्रिपरेशन, आप एक गलती कर रहे होते हैं, आपके पास कोई बेसिक्स का मसला इतना होता है कि आप लोग जब हमारी 3 3 मंथ्स वाली भी बैचेस स्टार्ट करते हैं या लेते हैं आप लोग, तो उसी में आप लोगों को बेसिक बहुत ज्यादा इशू हो रहा होता है। और आप जब बेसिक इशू हो रहा होता है, जब हम लोग पढ़ा समझा रहे होते हैं आप लोग 3 मंथ्स पूरा, तो आप सिर्फ बेसिक ही 3 महीना का मतलब कि आपको समझ आ रही होती है, एडवांस आपको समझ नहीं आती है ड्यू टू बेसिक्स इशू। जब आपकी बेसिक ऑलरेडी स्ट्रांग होगी तो आपका एडवांस कोई मसला ही नहीं करेगी, क्योंकि एडवांस में यही बेसिक चीजें घूम रही होती हैं, और आपको वही चीजें बस जहन में हो रही होती हैं, आप पीछे अटके हुए होते हैं। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए आप लोग थोड़ा मूव ऑन करें, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। क्लास अगर कल हुई तो रात बता दूंगा, और 10 लगभग अगर रखूंगा तो मैं 10 AM पे रखूंगा, वरना क्लास नहीं रखूंगा, फिर आप लोगों की वेडनेसडे पे क्लास होगी, ठीक है। होप्स हो कि मैं कल क्लास रखूं 10 बजे, अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी डिसीजन हुआ आपको बता दूंगा मैं, ठीक है आप लोगों को। मैं वर्कशीट भेज दूंगा, वर्कशीट सारे में करनी है, आज रात तक इंशाल्लाह पूरी वर्कशीट आ जाएगी। परेशान नहीं होना है, हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह सिला आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। आप अपनी मेहनत जारी रखो, समझ आ रही है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें। थैंक यू सो मच। कल आराम करेंगे ना इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, क्लास के बाद सारे छुट्टी है। वेल डन, थैंक यू सो मच।